हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, येलो सॉइल या एरिड सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अलुवियल सॉइल है। ओके, नेक्स्ट, what is the total length of coastline of Indian mainland including Andaman and Nicobar? ऑप्शन ए में आपका 7560.6 किलोमीटर, बी में आपका 11920.7 किलोमीटर, सी में आपका 7520.8 किलोमीटर, डी में आपका 7546.7 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है? सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, बी मिडिल अंडमान, सी लिटिल अंडमान, डी नॉर्थ अंडमान। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ अंडमान। कौन सी? नॉर्थ अंडमान। अंडमान एंड निकोबार को जो कौन सी डिग्री सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सी? 10 डिग्री चैनल। ओके, नेक्स्ट, इन पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जब पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? हाई ग्रोथ रेट, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? हाई बार्थ रेट एंड हाई मोर्टालिटी रेट, हाई बार्थ रेट एंड लो मोर्टालिटी रेट, सी लो बार्थ रेट एंड लो मोर्टालिटी रेट, डी लो बार्थ एंड हाई मोर्टालिटी रेट। जब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पैदा ज्यादा होते जा रहा है, मतलब बार्थ रेट ज्यादा होगा। इसमें बार्थ रेट ज्यादा है, इसमें बार्थ रेट ज्यादा है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों गलत होगा। तो इन दोनों में से कोई होगा। देखो, ज्यादा मरेंगे नहीं, क्या जब बच्चा पैदा ज्यादा हो रहे हैं लेकिन मरते कम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हिच इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूरी कौन सा है? मर्क्यूरी है, सटर्न है, नेपच्यून है या मार्स है? देखिए, इसको जानने के लिए क्या करना है आपको? मर्क्यूरी, इसके अलावा वेनस, अर्थ, मार्स, इसके अलावा जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे दूरी कौन सा है सन से? तो सबसे दूरी बनेगा आपका नेपच्यून। तो नेपच्यून की इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी नदी कौन सा नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए में आपका कामें, बी में आपका सुबनसिरी, सी में आपका दिहाम, डी में आपका सुवर्णरेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुवर्णरेखा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सुवर्णरेखा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, वाइंड एनर्जी, टाइडल पावर। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो जो नहीं है तो वो कौन सा बनेगा आपका? नेचुरल गैस, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, व्हिच डैम इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर के ऊपर कौन सी डैम बनाया गया है? सरदार सरोवर, श्री साइलम, कोयना या तेहरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी तेहरी डैम। कहाँ है वो? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो टीन कहाँ प्रोड्यूस होता है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट, द लीडर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से लीडर के द्वारा स्टार्ट किया गया था? अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, विनायक सेन या रामदेव। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटकर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आउटर प्लैनेट। देखिए, आउटर प्लैनेट इनमें से कौन सा है? नेपच्यून, सटर्न, जुपिटर या यूरेनस। इसमें आपका जो सन होता है, सन की दूरी के आधार पे जैसे मर्क्यूरी है,
वेनस, अर्थ, मार्स, इसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये है। तो इनको कहा जाता है इनर प्लैनेट और इनको कहा जाता है आपका आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट में कौन कौन आ रहा है? जुपिटर आ रहा है, सैटर्न आ रहा है, देन यूरेनस ये भी आ रहा है, नेपच्यून भी आ रहा है। तो इसका कौन सा A1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज, ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक कौन सा है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, जिंदागढ़ा या अन्नाईगिरी। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिंदागढ़ा। जब जिंदागढ़ा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप किसको टिक करेंगे? महेंद्रगिरी को। ओके, नेक्स्ट, मार्स इज नोन एज, मार्स को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट या आर्क ट्विन या ग्रीन प्लैनेट। मार्स को हमेशा किस नाम से जाना जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से। आर्क ट्विन किसको कहा जाता है? आपका वेनस को। किसको कहा जाता है? वेनस को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकानंदा इज लोकेटेड, जो भागीरथी नदी या जो अलकानंदा कहाँ संगम होता है, कहाँ मिलन होता है उनका? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार या अलाहाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। हरिद्वार में पहली बार जो गंगा प्लेन में आ जाता है, प्लेन की इलाका में, कहाँ? हरिद्वार में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन। टाइम पीरियड होता है? नहीं, ये कभी होता नहीं। इट इज ए ग्रोइंग अप 2 और मोर क्रॉप इन ए रैंडम मिक्सचर। देखो रैंडमली तो ये होता नहीं है ना। सी, इट इज ए ग्रोइंग अप 2 और मोर क्रॉप इन डेफिनेट रो पैटर्न। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी में क्या है? इट इज ए ग्रोइंग अप डिफरेंट क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान होता नहीं। इसमें क्या है? आप क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग मतलब एक के बाद दूसरी चीजें आप क्या करते हो? उगा ही लेते हो एक ही जमीन के अंदर। नेक्स्ट, started in June 2014 by the Indian government of India, the Narmada Gange program. Narmada Gange program is associated with, ये जो नर्मदा गंगे प्रोग्राम जो 2014 में जो चला था वो किसके लिए चला था? वर्शिपिंग द गंगा, कैनाल लिमिटेशन फॉर द गंगा, सी रिवर लिंकिंग विद द गंगा, डी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको कहा जाता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ड्यू आर द दक्षिण गंगा और गंगेस ऑफ द साउथ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? गोदावरी को, कावेरी को, पेनगंगा को या महानदी को। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को ही कहा जाता है। जो पेनिनसुलर रिवर में से सबसे लंबी जो नदी है वो है आपका गोदावरी। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन स्टेट हैज इट मैक्सिमम आर अंडर द फॉरेस्ट कवर? कौन सी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए में आपका महाराष्ट्र, बी में है मध्य प्रदेश, सी में आपका अरुणाचल प्रदेश, डी में आपका केरला। तो इसका आंसर जो बनेगा इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। एरिया के आधार पे, बट ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे देखा जाए तो ये बनेगा आपका मिजोरम। ओके, नेक्स्ट, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज। नॉर्दर्न मोस्ट क्या कहा जाएगा? नॉर्दर्न मोस्ट मतलब जिसमें आप किसके बारे में बात करते हैं? ये जो नॉर्दर्न इसी इलाका में। तो इसमें क्या? हिमाद्री, लेजर हिमालय, शिवालिक या नॉन ऑफ द अबव। देखिए नॉर्दर्न मोस्ट को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेक्स मिनरल आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंटल मासेस मतलब आप जब देखते हो किसमें? इनसाइड ऑफ अर्थ में तीन चीजें होता है, एक होता है आपका कोर, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है आपका क्रस्ट। तो क्रस्ट के अंदर आपको कंटिनेंटल मासेस देखने के लिए मिलता है। तो उस कंटिनेंटल मासेस में कौन से मिनरल देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए में आपका सिलिका एंड एल्यूमिना, बी में आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम, सी में आपका निकेल एंड आयरन, डी में आपका सिलिका एंड आयरन। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका एंड एल्यूमिना, अर्थात जिसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। और इसको कंटिनेंटल की बजाय ओशन पूछ लेता तो उसमें बोलते हैं हम सीमा। सीमा का मतलब होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट, द ताजमहल इज मेड ऑफ। देखो ताजमहल आगरा में देखने के लिए मिलता है, जहां कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो ये किससे बना है?
ये सबको आना चाहिए। किसमें बनता है? व्हाइट मार्बल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इनर मोस्ट लेयर मतलब होता है अर्थ का 3 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर इज दैट अपर लेयर जो कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका क्रस्ट। दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है आपका कोर। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोर। क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, कोर इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहां पास करके जाता है आपका? ग्रीनवुड, ग्रीनफील्ड, ग्रीनविच या ग्रीनविच या ग्रीनविच। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम से। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन अक्रॉस द ग्लोब इज। अक्रॉस द ग्लोब मतलब मेरिडियंस टोटल कितना है आपका? 180, 360 या 90 या 180। तो इसका आंसर बनेगा 360। कौन सा? आपका प्राइम मेरिडियन। इसको हम दो तरीके से, एक होता है आपका लैटिट्यूड, दूसरा होता है आपका लैंगिट्यूड। लैटिट्यूड जो होता है आपका कुल मिला के 180 होता है, लैंगिट्यूड जो होता है आपका 360 होता है। कितने डिग्री? 360। इसमें आपका नॉर्थ पोल तक जो होता है 90 डिग्री और इधर होता है आपका साउथ पोल जो होता है आपका 90 डिग्री। तो कुल मिला कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें पूछा है आपका मेरिडियन के बारे में, तो मेरिडियन कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 360। ओके, नेक्स्ट, फ्रिजिड जोन लाइज नियर। देखो फ्रिजिड जोन कहाँ देखने के लिए मिलता है? पोल के अंदर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, इक्वाटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। देखिए आप जब देखेंगे इसमें तो ये होता है 0 डिग्री, इक्वाटर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, देन कम टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये होता है 90 डिग्री, ये 66 हाफ, ये 23 हाफ, ये होगा 23 हाफ नॉर्थ, ये बनेगा साउथ, ये साउथ, ये बनेगा 66 हाफ कौन सी? नॉर्थ होगा। तो फ्रिजिड जोन कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जहाँ ये जो जगह होता है इसमें आपका टोरिड जोन देखने के लिए मिलता है। और जहाँ पोल की इलाका में क्या होता है आपका? फ्रिजिड जोन देखने के लिए मिलता है। ये जो इलाका होता है फ्रिजिड, बाकी ये जो इलाका होता है इसमें जो देखने के लिए मिलता है आपका टेम्परेट। तो इसमें क्या पूछा आपका? फ्रिजिड जोन। और फ्रिजिड जोन कहाँ होता है आपका? पोल के इलाका में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द पोल। ओके, नेक्स्ट, डेक्स इज कर्व्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि रोटेशन जब होता है, क्या होता है आपका? रोटेशन जब होता है तो किसके आधार पे होता है? सीजन के आधार पे, डे एंड नाइट के आधार पे, मानसून के आधार पे या साइक्लोन के आधार पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका किसके आधार पे? डे एंड नाइट के आधार पे जो होता है आपका रोटेट करता है। अर्थ जब एक बार रोटेट करता है तो कितने समय लेता है? 24 आवर, अर्थात हम मानेंगे कौन सी? 1 डे। ओके, नेक्स्ट, an equinox occur when the sun is vertically above। देखिए इसमें क्या पूछा गया आपका? इसमें पूछा गया क्या? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? समदिवारात्रि। इसका मतलब होता है बोथ डे एंड नाइट आर इक्वल, डे एंड नाइट आर इक्वल, दोनों समान होता है। तो इसमें पूछा जाता है तो उस समय सन कहाँ होता है? तो सन हमेशा कहाँ बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इक्वाटर में, अर्थात 0 डिग्री में रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉल्ड ड्यू टू। तो अब जो सीजन, जो साइकिल ऑफ सीजन जो चलता है, इसके चलते क्या देखने के लिए मिलता है? इसके चलते आपको देखने के लिए मिलता है रिवोल्यूशन। क्या देखने के लिए मिलता है? रिवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट टाइम अराइज विच इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात जो होता है छोटा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? सोलिस्टिक के कारण होता है। तो ये कौन से सोलिस्टिक होगा? समर सोलिस्टिक के चलते होता है। और समर सोलिस्टिक कब पड़ेगा आपका? जून 21 में। कब? जून 21 में। सितंबर 23 और मार्च 21 को आप इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्या है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। ओके, और इसमें शॉर्टेस्ट, जिसमें दिन जो होता है छोटा होता है, रात जो बड़ा होगा, तो कौन से वो होगा आपका? विंटर सोलिस्टिक, जो बनेगा आपका कौन सी? दिसंबर 22 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जून 21। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डू इक्विनॉक्स ऑकर ऑन द अर्थ? इक्विनॉक्स अभी हम बात की थी मार्च 21 को, सितंबर 23 को। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्टेट आर शोन इन
जब बाउंड्री जो शो किया जाता है वो पॉलिटिकल मैप के आधार पे, रिलीफ मैप के आधार पे, या वेजिटेशन या कमर्शियल मैप, तो इसका हमेशा जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट, इन मैप लाइट ब्राउन कलर इज यूज्ड टू शो, ये लाइट ब्राउन जो कलर होता है ये किसको दिखाता है? रेनफॉल को, माउंटेन को, रिवर को या फॉरेस्ट को, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन को हमेशा दिखाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच कलर इज यूज्ड टू शो वाटर, वाटर को दिखाने के लिए क्या होता है? सबको आना चाहिए, वाटर को दिखाने के लिए क्या? ऑप्शन नंबर बी, ब्लू। नेक्स्ट, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, रिवर एंड ओशन एटसेट्रा, जब आप माउंटेन को, रिवर को, ओशन को ये सब दिखाना है मैप के अंदर, तो कौन सी मैप आप यूज करते हो? वो करते हैं हम कौन सी? फिजिकल मैप। ऑप्शन नंबर डी बनेगा उसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड नोन आर, देखिए किसी भी जगह में आप रिलेशन जब देखते हो किसके बीच में? डिस्टेंस के बीच में, तो डिस्टेंस को तय करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्लोब कभी होता नहीं, ग्लोब हमेशा रिप्रेजेंट करने की बात करता है। मैप, आप मैप के अंदर आप कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इसमें डिस्टेंस, दूरी की बारे में कहा गया, तो दूरी किसका होता है? हमेशा स्केल के अंदर ही होता है, मापा जाता है। स्केच क्या होता है? किसी भी चीज को देख के आप स्केच बना लेते हो, लेकिन इसमें क्या पूछा है? डिस्टेंस, कोई किसी भी जगह के डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिनेंट, कंटिनेंट कौन सा नहीं है? ये तो देखते ही पता चलना चाहिए, कौन सा? भारत एक कंटिनेंट नहीं है। भारत कौन से कंटिनेंट के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है आपका एशिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, डोमेन ऑफ द अर्थ जो होता है 4 होता है, कौन से होता है आपका? जो डोमेन ऑफ द अर्थ जो कहा जाता है वो 4 होता है, कौन सा? एक जो होता है आपका लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बनेगा उसका करेक्ट आंसर, जो कि ये लेयर है। किसका लेयर है? ये एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज, सबसे ज्यादा परिमाण एटमॉस्फेयर में क्या देखने के लिए मिलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन, तो वो देखने के लिए मिलता है आपका सबसे ज्यादा कौन सी? नाइट्रोजन। क्या देखने के लिए मिलता है? नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, सबसे बड़ा जो माउंटेन पीक अर्थ में कौन सा? एवरेस्ट है, K2 है, अरावली है, कांचनजंगा, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका, अर्थात साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जो लिंक करता है वो कौन? कैनाल, माउंटेन, सी या इस्थमस, ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इस्थमस ऑफ पनामा। ये क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दोनों को लिंक करता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनिनसुलर प्लेटू, इसमें से कौन सा पेनिनसुलर प्लेटू है? डेक्कन, सहारा, छोटानागपुर या नॉर्थ। देखिए पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर क्या होता है आपका? सहारा तो आएगा नहीं, सहारा कहाँ आपका? अफ्रीका के अंदर पड़ता है। ओके, छोटानागपुर जो प्लेटू होता है ये होता है आपका कौन सी? सेंट्रल हाईलैंड की पार्ट होता है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन प्लेटू, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू है। ओके, नेक्स्ट, दीज आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैटलैंड, जहां क्या होता है? जहां एक लार्ज फ्लैटलैंड पड़ा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? रिवर तो होगा नहीं, माउंटेन तो माउंटेन तो एलिवेशन के ऊपर बात करता है, ऊंचाई के ऊपर बात करता है, एक टेबल लैंड की तरह दिखता है, तो इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेन। ओके, नेक्स्ट, द लैंडफॉर्म ऑन अर्थ आर फॉर्म बाय द लैंडफॉर्म, जब लैंडफॉर्म जो लैंड बनता है ये फॉर्म होता है तो अर्थ किसके चलते बनता है? ग्रेजुअल फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस, वोल्केनिक या अर्थ फोर्सेस, इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका टेक्टोनिक फोर्सेस के चलते। किसका? टेक्टोनिक फोर्सेस के चलते, जिसमें हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करते हैं ना, ये हो। नेक्स्ट, दचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, दचिगम नेशनल पार्क कहाँ देखने के लिए मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर
कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, एक टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये देखने के लिए मिलता है आपका कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका। इसमें पेरियार देखने के लिए मिलता है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है। कहाँ? बिहार में। ओके, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, species that are found in some particular area usually isolated by natural और geographical barrier। देखिए कुछ ऐसे स्पेसिस है जो पार्टिकुलर एरिया के अंदर ही मिलता है, जो क्या होता है कि उनको नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर से अलग रखा गया, आइसोलेट किया गया। वुल्नरेबल, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट या एंडेंजर। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका एंडेमिक। क्या बनेगा आपका? एंडेमिक। एंडेंजर के लिए क्या होता है? ये बहुत खतरे में जो जानवर होते हैं, जो पेसेस होता है उसके लिए होता है। इसके द्वारा एक रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है। जो जानवर या जो पेसेस कहाँ होता है? एंडेंजर में होता है। तो इसको जारी करने वाला कौन होता है? IUCN। और IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ होता है आपका? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, which one of the following state has the largest area under permanent forest? परमानेंट फॉरेस्ट जो पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे कहा जाता तो हम किसको मानते? मिजोरम को। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट का एम क्या है? चिपको मूवमेंट का एम होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ देखने के लिए मिलता है? मध्य प्रदेश। नहीं, पन्ना देखने के लिए मिलता है। कहाँ? गुजरात के अंदर गिर देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल में। इसमें उड़ीसा के अंदर भितरकनिका देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हेन वाज एशियाटिक चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया? कब डिक्लेयर किया गया है कि जो एशियाटिक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट में है? तो ये डिक्लेयर किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। कब? 1952 में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।